आशुतोष बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ भाई, देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं। जब एक तबका अपने आप को इतना एरोगेंट मान ले कि प्रधानमंत्री तक को वह जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल कर रहा है, पिछले 4-5 दिन अगर आप देख लीजिए तो आप समझ लीजिए कि एक आम ओबीसी और आम दलितों के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता होगा। दूसरी बात, अभी ये बार बार योग्यता की बात की जा रही। अरे भाई, मंडल कमीशन लागू के पहले क्या हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था क्या? भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो हो गया था क्या हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज जो है वो दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में थी क्या? मतलब आपको कहने का मतलब है कि ओबीसी एक मिनट, ओबीसी और दलित लोगों में कोई योग्यता ही नहीं है। मतलब इससे ज्यादा जाति सूचक अपमान किसी ओबीसी दलित तबके का हो ही नहीं सकता। आप खुलेआम कह रहे हैं, आपका श्रेष्ठता बोध इस हद तक अंधकार में है कि आप अपनी जाति के अलावा दूसरों को श्रेष्ठ नहीं मानते। उनको, जिनको वेद पढ़ने पर उनके कान में पारा डाल दिया जाता था, जिनको पढ़ाई लिखाई से रोक दिया गया, जिनको बेरोजगार बना दिया गया, जिनको आजीवन गरीब बनाया गया। क्या बात करते हैं आप लोग? बोलिए आनंद दुबे 30 सेकंड्स। आनंद दुबे जल्दी से 30 सेकंड्स। एक बार तो कम से कम कहिए कि हिंदुस्तान के अंदर दलितों पिछड़ों के साथ जानवर से बदतर जिंदगी जी गई है। आनंद दुबे 30 सेकंड्स। उनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था, उनके गले में लोटा बांधा जाता था। और आनंद जी जानते हैं किनके बारे में बात कर रहा हूं? शांत हो जाइए। लोटा बांधा जाता था उनके गले में कि थूक की जमीन पर ना पड़े। मानक भाई, जब हम कहते हैं कि हम योग्य हैं तो उसका अर्थ उसी तरह है कि जब हम कहते हैं कि गर्व से कौन हिंदू हैं, इसका मतलब बाकी किसी का अपमान करने लगते हैं क्या? अरे हम योग्य हैं, इसका गर्व हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? आप योग्य हैं कि नहीं है आप जानिए, लेकिन आप हमारी योग्यता को पूरी तरह कुचलना चाहेंगे, आप हमको भगाना चाहेंगे, आप हमको दबाना चाहेंगे तो हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप कमेटी बना रहे हैं तो उसमें आपने ये प्रावधान क्यों नहीं लाया कि अगर उसमें किसी स्वर्ण समाज के ऊपर अत्याचार होगा वो अपनी बात कहां कहेगा? चाकी यूनिवर्सिटी के बाहर चिल्लाएगा, पुलिस स्टेशन में जाएगा, कोर्ट में जाएगा? जब सारे फैसले यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं उसके फैसले उसी यूनिवर्सिटी में ओके, बहुत बढ़िया। आनंद दुबे यही रुक जाइए, यही आनंद दुबे बस एक सेकंड यही रुक जाइए, क्योंकि वाजपेयी जी वकील भी हैं। उसके बाद आनंद रखिए जी। वाजपेयी जी, आपको लगता है कि अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ झूठी शिकायत होती है, किसी जनरल कास्ट के छात्र के खिलाफ, और यूजीसी के नियमों में तो कोई प्रावधान है नहीं कि वो शिकायत कर सके या सजा दिलवा सके, काउंटर कंप्लेंट कर सके, क्या वो पुलिस में जा सकता है? क्या कोर्ट में जा सकता है? क्या देखो, इसका बेस समझना होगा आपको कि बेस क्या है इसके पीछे लाने के पीछे। कानून तो ये 2012 में भी था। 12 में बदलाव क्या हुआ है? 2 ही बदलाव हुए ना। एक तो पनिशमेंट नहीं है अगर कोई झूठी कंप्लेंट करेगा, एक तो ये बदलाव है। दूसरा जो ऐड किया गया है ओबीसी की कैटेगरी ऐड की गई, और तो कुछ नहीं है, सब डिटो एज इट इज है। मेरा सवाल इस बात का है कि अगर सदियों से, युगों से जिन पे अत्याचार होता आ रहा है, अगर उनको एक स्पेशल कंसेशन दे दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो काय को है तोबा मची हुई है? किस बात के लिए है तोबा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो ये सारे प्रवक्ता डिबेट में क्यों नहीं आए? मैं डिबेट में क्यों नहीं आए वो उनकी पार्टी का डिसीजन। अरे आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं आए? डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मैं एक्चुअल चीज सामने रख रहा हूं। हमने मंडल की वकालत की थी, मंडल की सपोर्ट में खड़े रहे। हम लोग समाजवाद की पृष्ठभूमि से आते हैं, हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही इसमें कि जिससे अपर कास्ट का कोई गड़बड़ हो जाएगा या कोई राइट उनका छीन लिया गया। बल्कि उनको टूल दी गई है कि अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की बात करेंगे या नेचुरल जस्टिस की बात करेंगे जो आपने भी की, तो उसमें ये क्लॉज क्यों हटा दी गई कि अगर कोई मिसयूज करेगा या कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप भी चाहते हैं वो होना चाहिए? ये होना चाहिए। आप चाहते हैं? ये SC/ST एक्ट में भी है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि नहीं है, कोई कंप्लेंट डिसमिस नहीं होती। सैकड़ों कंप्लेंटें SC/ST एक्ट कमिशन फॉल्स होती हैं तो डिसमिस भी करता है। नहीं, डिसमिस करना अलग बात है, रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करना भी अलग बात है। और झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई होती है। उसी में प्रोविजन है
कि अगर कोई SC ST की झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ ये पनिशमेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो था वाजपेयी जी, SC ST एक्ट को लेकर आया होगा, नहीं आया होगा क्या? अरे वो वाला जिसमें आपने सरकार से दरखास्त लगाई थी, वो दूसरा मामला क्या मामला था बताइए? उसमें ये था कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के जो प्रोसीजर है उसको डाइल्यूट किया जा रहा था। तो हमने कहा ये क्या कहा उन्होंने कि FIR नहीं होगी, पहले ACP इंक्वायरी करेगा, फिर DCP प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद FIR। तो हम लोगों ने मोदी जी से जाके बात की कि सीधे FIR होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्यों नहीं होनी चाहिए? FIR होना अलग इशू है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, कंफ्यूज ना करिए, हर चीज का अलग अलग मामला है। इस एक्ट में मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही छोटी सी माइन्यूट दिक्कत यह है कि 2012 के एक्ट में जो प्रावधान था कि भाई अगर कोई झूठी कंप्लेन करेगा या मिसयूज करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो आ जाए तो उसमें क्या ऐतराज है? सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये बदलाव किया गया माय डियर फ्रेंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई किसी का रोल नहीं है, ना कोई जाति की राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट है? ये रोहित वेमुला का जो जजमेंट चल रहा था उसी में एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई अभी तक गाइडलाइन फ्रेम नहीं हुई है, बार बार डेट लग जाती थी, तो उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया कि आप इसको फौरन पब्लिश करिए। तो उसके बाद ही गाइडलाइन तो UGC ने बनाई है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा बनाई बनाई तो UGC ने है। वो पहले जो एक्ट था वो भी डिस्कस हुआ, उसमें एक्ट में भी बदलाव किए इस सरकार ने। तो ये सुप्रीम कोर्ट की मार्फत ही ये उनकी अच्छा ठीक है राकेश शुक्ला, मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें और इसको खाम कहा अपर कास्ट। देखिए दुर्भावना ना फैलाइए, ना दुबे जी फैलाए ना गुप्ता जी फैलाए। समाज ठीक तरीके से चल रहा है, इसको प्लीज चलने दीजिए। जो गरीब गुरबा है उसको ऊपर लाने दीजिए, जख्म हरे न करिए प्लीज। जख्मों पे मल्लम लगा चुके हैं हम लोग, अब लोटा कोई नहीं बांधा जाता। एक सेकंड नहीं एक मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही वाजपेयी जी। एक राकेश जी बताइए।